अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रीमाफिन सिरप। आज हम बात करेंगे कि क्रीमाफिन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्रीमाफिन सिरप ये एक लैक्सेटिव मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है और सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिक्विड पैराफिन। यानी कि इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे का नाम है लिक्विड पैराफिन। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये इसमें होता है 3.5 ml और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और लिक्विड पैराफिन जो है ये इसमें होता है 1.25 ml। ये था क्रीमाफिन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। क्रीमाफिन सिरप को आप इनडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। इनडाइजेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो खाना होता है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है और कभी कभार आपके पेट में दर्द भी रहने लगती है। इस कंडीशन में आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप को आप एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है या फिर आपके मैदे में जो तज़ाबियत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सीने में जलन रहना शुरू हो जाती है और आपकी खुराक की जो नाली होती है उसमें भी जलन होना शुरू हो जाती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो फिर इसकी वजह से आपकी खुराक की नाली में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपका गला पकने लगता है। इस कंडीशन में भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप को आप पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर्स जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे और आपकी छोटी आंत में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। इन ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ सिरप काम नहीं करेगा बल्कि आपको इसके साथ और मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। सो इस कंडीशन में भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। अगर किसी शख्स को बहुत पुरानी कब्ज़ है जो कि किसी और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप को आप कोलोनोस्कोपी में भी यूज़ कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी जो है ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपकी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदरूनी हिस्से को देखा जाता है और इसमें यह होता है कि एक ट्यूब के ज़रिए आपकी बॉडी में कैमरे को दाखिल कर दिया जाता है और फिर इस कैमरे की मदद से आपकी बड़ी आंत का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको देख लिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले आपकी आंतें जो हैं वो खाली होनी चाहिए। सो आपकी आंतों को खाली करने के लिए भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप को सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी शख्स के पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर किसी खातून का सी सेक्शन हुआ हो तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इंसान रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है या फिर उसका जो खाना होता है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता। इस कंडीशन में भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और क्रीमाफिन सिरप जो है ये स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर भी काम करता है। अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड है और आपको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रीमाफिन सिरप जो है ये एक मैदे और कॉन्स्टिपेशन का सिरप है। अगर आपको कब्ज़ रहती है या फिर आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता या फिर आपको भूख की कमी रहती है या फिर आपके मैदे में तज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है या फिर आपके सीने में जलन रहती है
या फिर आपको खट्टे डकार आते हैं, या फिर आपकी खुराक की जो नाली है उसमें जलन रहती है, या फिर उसमें दर्द रहती है, या फिर आपके मुंह का जो जायका है वो खट्टा रहता है, या फिर आपका मुंह कड़वा रहता है, तो फिर इन कंडीशंस में आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे क्रीमाफिन सिरप के यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप क्रीमाफिन सिरप के 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर इस केस में आप इसके 3 चम्मच एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कब्ज़ फिर भी ठीक नहीं हो रही तो फिर आप अगले दिन इसके 6 चम्मच एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम एज का है तो फिर आप उसको ये सिरप यूज़ ना करवाएं। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो अगर आपके बच्चे की एज 3 से 5 साल है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान है तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ने पर इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप क्रीमाफिन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्रीमाफिन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपकी बॉडी थकावट का शिकार हो सकती है। और आपको सीपेज हो सकता है, यानी कि आपका जो स्टूल होगा वह खुद ब खुद पास होना शुरू हो सकता है। और आपको एनल इरिटेशन हो सकती है, यानी कि आपके पेशाब का जो रास्ता है उसमें आपको बेचैनी होना शुरू हो सकती है। और आपको भूख की कमी हो सकती है। यही थे क्रीमाफिन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।